तक लगातार कवरेज काबुल धमाके पर। अब धमाका ये आतंकी हमला है या फिर अमेरिका का अटैक है, बात इस पर आकर अटकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि काबुल में अमेरिका की ये स्ट्राइक है, हवाई हमला है। जी हां, आईएसआईएस आतंकियों पर इससे पहले भी एक हमले के जरिए काबुल का वो धमाका जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक और 85 से 90 के आसपास अफगानी नागरिक मारे गए थे। उसके बाद आइसिस खुरासान के आतंकियों पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। रॉकेट से हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी है। तस्वीरें आपके सामने है, पूरी कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। 2 लोगों की मौत की खबर है और 3 लोगों के घायल होने की खबर है। ये अफगानिस्तान की लड़ाई आज है, पर अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ एक के बाद एक जो आतंकी संगठनों का नाम सामने आ रहा है। याद रखिए, ये वो जंग है जिसमें प्रॉक्सी वॉर खेलता हुआ पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। आईएसआईएस खुरासान, तालिबान और खास तौर पर हक्कानी नेटवर्क, इन 3 नामों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं आपको बताएंगे कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं उस बात में दम है। हक्कानी नेटवर्क, तालिबान और आईएसआईएस खुरासान मिलकर काम करते हैं अफगानिस्तान में, और खास तौर पर काबुल के धमाके में उन्होंने कहा था कि तीनों ही मिले हुए हैं। और अब काबुल एयरपोर्ट के पास ये एयर स्ट्राइक, ये रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारी आई है वो हम आपको बता रहे हैं। रॉयटर्स की तरफ से ये जानकारी है कि अमेरिका की तरफ से हवाई हमला किया गया है और रॉकेट से हुए इस हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी है। 2 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोगों के घायल होने की खबर है। लगातार कवरेज में अब आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें। मेजर जनरल संजय मेस्टन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रभु दयाल साहब, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी एमईए। मेजर जनरल सुधाकर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में भी इन्होंने काम किया है। कर्नल दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं गुरमीत साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। लगातार जानकारी आ रही थी कि अमेरिका, हमने सुना राष्ट्रपति को, अमेरिका उन्होंने कहा ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, चुन चुन के बदला लेंगे। क्या उसी कड़ी में हम माने कि ये रॉकेट स्ट्राइक है, अगर ये वाकई अमेरिका का ही अटैक है जैसे रॉयटर्स ने कहा है? अंजना जी, जो आपने कहा है वो लगता है ठीक है, क्योंकि जो पहले इनपुट आ रही थी लगता था कि एक रॉकेट अटैक की इनपुट थी, लेकिन अभी जो रॉयटर ने बताया है और ये ज्यादा संभव लगता है, क्योंकि देखिए ये लगता है एक प्रीएम्प्टिव अटैक है। अगले जो 48 घंटे हैं ये अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से यहां से इवैक्यूएशन कंप्लीट करते हैं और ब्रेक अवे करते हैं। उनके लिए ये जो यहां से निकलना है इस वक्त में सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस प्रकार से थ्रेट तो है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है कि और भी थ्रेट है, ऐसा लगता है ये जो प्रीएम्प्टिव अटैक है, ये जो इस्लामिक आईएस खुरासान है उसके हाइडआउट के ऊपर में एक स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक इनपुट से एक डेलिब्रेट प्रीएम्प्टिव अटैक किया गया। 2 दिन बचे हैं सर, बताया गया है 29 अगस्त है, 2 दिन है डेडलाइन खत्म होने में, सभी मुल्कों के लिए डेडलाइन जिसमें अपने अपने नागरिकों को बचा कर ले जाना है। उस नजरिए से हम देखें तो ये अटैक क्या कहता है? ये अटैक पक्का है कि ये लास्ट फेज है जिसके अंदर यूएस जाना चाहता है। उनके बाद जो इंटेलिजेंस है, जो उनके ऊपर खतरा हो सकता है, उसको बिल्कुल डायरेक्ट और प्रीएम्प्टिव तरीके से करेंगे। ये जो हमला किया है, वो जो अटैक किया है, ये उनके हाइडआउट के ऊपर में किया है। स्पेसिफिक जो आत्मघाती दस्ते थे उस जगह के उसके ऊपर में किया है। देखिए अभी अगर आप काबुल के हवाई एयर स्पेस को देखें तो वहां पर 5 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के कर रहे हैं। इसके अलावा जो दिखाई दिया है कि वहां पर जो आर्म्ड हेलीकॉप्टर है और साथ में कुछ एक ट्रांसपोर्ट हेक्टर है जो स्पेशल फोर्सेस को लेके जा रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो संकट है, ये जो क्राइसिस है, ये जो घड़ी है, ये चैलेंज है। और बड़ी बात ये है, देखिए कि वैसे कहने को तो जिस प्रकार आप बोल रही थी कि तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान के अंदर में, हक्कानी नेटवर्क का वहां पर सिक्योरिटी के इंचार्ज है काबुल में, लेकिन जिस प्रकार से आईएस जो खुरासान है उनके जो सुसाइड अटैकर्स हैं, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, लगता है सब मिले हुए हैं। लेकिन इन सब के जो तार हैं, इनके जो कॉर्ड है, वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। इस समय की जो संकट है वो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि
काबुल के अंदर में जो हथियार हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं और इन सब के पीछे में जो तार है वो पाकिस्तान के पास आता है। लेकिन अमेरिका की ये चुनौती है कि उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है कि वी विल हंट यू डाउन, विल मेक यू पे, तो जो पहला नगारा का देखा था वहां पर ISIS प्लानर था, लेकिन अभी जो काबुल में अमेरिका के एसेट्स है, जो उनका एयरफोर्स के और जो इवैक्यूएशन टीम आई हुई है वहां पर, उनको किस प्रकार से बाहर सेफली और प्रोटेक्शन के साथ ले जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। पहला तो एयरपोर्ट का हैंडओवर करना तालिबान को, और टर्की का जो टेक्निकल है जो इनको चलाएंगे, ये हैंडओवर करना, वहां से निकलना। और इस समय के ऊपर में ऑलरेडी जो पहले एयरपोर्ट में हमला हुआ था जिसके अंदर में 13 अमेरिकन सोल्जर्स हलाक हुए थे और 18 इंजर्ड हुए थे, कोई ऐसा और ना हो, इसलिए कोई भी जो स्टेप है, जो प्रीएम्प्टिव है, जो प्रोएक्टिव है, वो अमेरिका अवश्य लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जबकि तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, मेजर जनरल सुधाकर मैं आपके पास आना चाहती हूँ। फुल स्क्रीन तस्वीरें एक बार दिखाइए। जब हम ये पूरा इलाका दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर ये रॉकेट अटैक है तो पिन पॉइंटेड जगह है, जानकारी हासिल होने के बाद ही वहां पर किया गया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये अमेरिका की स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है, रॉकेट अटैक हुआ है, जैसे कि जानकारी अभी तक सामने आ रही है। क्या हम ये माने कि बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड एयर स्ट्राइक है? जिस तरह से आप देखिए, थोड़ा सा रिहायशी इलाका दिखता है, लोगों में अफरा तफरी मच रही है, लोग वहां से भाग रहे हैं, पानी डालने की भी कोशिश छतों से दिख रही है। जनरल सुधाकर। अंजना, मैं 2-3 चीजें थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं। आज है 29 तारीख, 31 अगस्त कट ऑफ डेट है अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉ करने का। हमारे पास टाइम रह गए हैं कुल मिला के करीब 36 या 48 घंटे मैक्सिमम। 48 घंटे। ये 48 घंटे के मेरे जो अंदाज है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑल्दो काफी सारे कमेंटेटर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 3-4 चीजें। नंबर 1, ये जो खोरासन ग्रुप है, ये सबसे डेडली मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप है आज के दिन में, दुनिया में सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है। इनको मैं स्टडी करते आ रहा हूँ। आईसिस 1999 में जब से ये जन्म लिए हैं तब से स्टडी करते आ रहा हूँ। अल कायदा 1988 में जन्म हुआ, तब से मैं उनको एनालाइज करते आ रहा हूँ। अल कायदा थे, कौन थे ये पोर्टस थे मुजाहिद का, जब रशियन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। ये वहां से जन्म लिए हैं। और तालिबान कौन है? तालिबान को जन्म देने वाला यही है पाकिस्तान। और जब हम खोरासन ग्रुप की बात करते हैं अंजना, ये टुकड़े टुकड़े जो ग्रुप है, पाकिस्तान तालिबान जिसको तहरीक तालिबान बोलते हैं और अफगान तालिबान, इनके जो टूटे हुए टुकड़े हैं, ये आके ज्वाइन करके ये जो हफीज खान है 2015 को ये ग्रुप को बनाए थे, आईसिस खोरासन ग्रुप। इनके नीचे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो एरिया है, ये अंडरवर्ल्ड जो क्राइम बॉसेस है, इनके डिवीजन में इन लोगों ने फ्रेंचाइजी दे रखे हैं। ये चीजें उभर के आप बाहर नहीं आते हैं, लेकिन जब गहराई में जड़ तक पहुंचने, मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ सर, एक सेकंड सुधाकर साहब, मैं आपको रोक के मेजर साहब एक सवाल पूछ रही हूँ, और वो सवाल ये है, आप इसकी गंभीरता को देखिए। अमरुल्लाह सालेह कहते हैं कि ये सिर्फ ISIS खुरासान का नहीं हो सकता, इसमें तालिबान की मिली भगत है, इसमें हक्कानी नेटवर्क की मिली भगत है, यानी पाकिस्तान और जिस तहरीके तालिबान और अफगानी तालिबान की आप बात कर रहे हैं, उन सब में कैसे मिलकर ये आतंकी संगठन काम करते हैं वो सामने आ रहा है। आज अमेरिका ऐसे मकाम पर है कि अपने लोगों, अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए वो तालिबान पर निर्भर है। तीसरी तरफ आज वो यहां पर स्ट्राइक कर रहा है। जरा अमेरिका की मानसिकता बताइए, वो क्या चाह रहा है? अगले 48 घंटे में क्या वो ये मान रहा है कि ऐसे अटैक्स के जरिए वो अपने लोगों को सुरक्षित निकाल पाएगा? उनका एंड गेम क्या है? यही कहना चाह रहा हूं जो आप बयान दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, यह पाकिस्तान का हाथ है। एक बार मैं कह चुका हूं, इट्स अ ब्रिकमैनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड US। पाकिस्तान चाइना के मदद के साथ वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अमेरिका को अपमान करने के लिए। अगले 48 घंटे के अंदर वे अच्छी तरह बेइज्जती करके यहाँ से वो निकालेंगे, बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ जना, कि कोई भी इस किस्म के हालात में एयरपोर्ट के चारों तरफ ये जो बिल्टअप एरिया है काबुल एयरपोर्ट, अब जो गए होंगे वो अंदाज लगा सकते हैं, ये जो फ्लाइट पाथ होता है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, ये टेक ऑफ एरिया को सैनिटाइज करना निहायत जरूरी है। नहीं तो लो टेक ऑफ के टाइम में एयरक्राफ्ट का लो हाइट होता है,
जब तक वो हाइट नहीं पकड़ता है हाँ। तो उसमें स्मॉल आर्म्स फायर, इफेक्टिव फायर आने का, एयर डिफेंस फायर आने का, हालांकि हक्कानी के पास या खोरासन ग्रुप के पास एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास जो भी वेपन सिस्टम है इससे ये काफी इफेक्टिव फायर ला सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर किया था, एक इटली का भी एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर हुआ है, इस तरफ नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए मेरे अंदाज से ये हो सकता है कि अमेरिकन फोर्सेस से पिन पॉइंटेड टारगेट सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। और वही हम चर्चा करेंगे जल्दी से। कर्नल जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल नैन, मैं आपके पास अब आना चाहती हूं, एक बार फिर से फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। जो आज की घटना है उसको डिकोड करते हैं सर, आज की घटना को डिकोड करते हैं। मेरा सवाल तो आपसे ये है कि ये इससे क्या हासिल होगा, क्या अब ये जो छवि की लड़ाई, क्योंकि जाहिर है अगर काबुल एयरपोर्ट पर 31 अगस्त की डेडलाइन के बावजूद ISIS-K ने, खुरासान ने अटैक किया तो वो अमेरिका को पूरी तरह से छिन्न भिन्न उसकी छवि को धूमिल करना चाहते थे कि देखो तुम अब जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। उनके 13 सैनिकों को मार दिया। प्रेसिडेंट साहब उनके खड़े हुए, कहा वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल हंट यू डाउन। अब क्या इस अटैक के जरिए एक फेस सेविंग करने की भी कोशिश है अमेरिका की तरफ से, वहां के सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्हें भी तो ये दिखाना है कि हम इस तरह से नहीं, हम भी तुमको हंट डाउन कर रहे हैं। कर्नल अंजना जी, पहली बात तो ये है कि जो रॉकेट अटैक आप देख रहे हो, इट्स नॉट ए वेरी बिग TNT रॉकेट जिससे कि बहुत बड़ा कोई हंगामा हो जाए या धमाका हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी मैं कहूंगा कि इसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन हमें रखनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो अफवाहें हैं ना, उसका बाजार बहुत जल्दी गर्म होता है। रोटेस ने बेशक बोला हो कि अमेरिकन से फायर किया है, लेकिन अभी भी मेरा इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि खुरासन में जो उस एरिया में जहाँ पे अमेरिकन रह गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग से अब तक अंजना जी करीब जो इनकी बदरी 313 बटालियन है कमांडोज की तालिबान का, 2/3 जो आपका एयरपोर्ट है वो उनके हवाले अमेरिकन कर चुके हैं। और सिर्फ एक पोर्शन में जहां ये 600 लोग हुआ करते थे अमेरिकन सोल्जर्स, 6000 सॉरी, अभी वो 4 के आसपास रह गई और धीरे धीरे ये भी इवैक्यूएट हो रहे हैं। नाउ अभी पहले को भी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप अभी कि तालिबान जो है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन सारा कंट्रोल पाकिस्तान में हो सकता है। तालिबान ने पहले ये इंप्रेशन दिया था जब चीन भी और रूस भी और पाकिस्तान भी तालिबान को कह रहे थे आपकी सॉइल के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, कोई बाहर के टेररिस्ट नहीं पनपने चाहिए। लेकिन 3 दिन पहले अंजना जी आपको मालूम होगा कि पुतिन ने शी जिनपिंग से बात की है जैसे ही अटैक हुआ था, और वो लोग दोनों बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे इस बात के ऊपर कि तालिबान का आईसिस खुरासन के ऊपर कोई कंट्रोल है। और यही कारण है कि रूस जो है वो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हूं सर, टोक रही हूं। यूएस के निशाने पर था आत्मघाती हमलावर, बहुत ही स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक अब ये बताया जा रहा है। यूएस के निशाने पर था आत्मघाती हमलावर, ये बहुत कुछ बता रहा है जनरल गुरमीत, ये साफ बता रहा है कि बहुत ही स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से किया गया है, ताकि शह और मात के इस खेल में बता दिया जाए कि अंकल सैम कौन है। अंजना जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो स्ट्राइक किया गया है ये स्पेसिफिक है, प्रीएम्प्टिव है। ये एक मैं कहूंगा कि एक प्रिसाइज इनपुट के इंटेलिजेंस के ऊपर में है। देखिए अभी जो सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के पास में ये है कि किस प्रकार से वहां से लास्ट फेज, फाइनल फेज इवैक्यूएशन हो। ये फाइटिंग जिस प्रकार से एग्जिट है उनका, और इस वक्त उनके ऊपर में अगले 48 घंटे सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो भी उनके एसेट्स हैं, एयरफोर्स के एसेट्स हैं, उनको किस प्रकार लेकर और अपने जितने भी ट्रूप्स हैं वहां से जाने के लिए। अगर आप इसको देखिए कि जो बाकी नेटो वाले थे वो ऑलरेडी चले गए हैं, सिर्फ अभी जो मुख्यतः अब देखिए जनरल गुरमीत, मैं आपको टोक रही हूं, ये भी दिलचस्प है कि ये तालिबान के हवाले से खबर आ रही है। तालिबान के हवाले से यह खबर है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में था हमलावर, और उसी आत्मघाती हमलावर पर यह अमेरिका का एयर स्ट्राइक की गई है। अब इसकी गंभीरता को समझिए आप जनरल गुरमीत, व्हाट इज एट स्टेक हियर। अगर हम देखें तो दांव पर अमेरिका की शक्ति है, उसका वो सुपर पावर होने की धाक है, और ऐसे में आत्मघाती हमलावर पर एक स्पेसिफिक अटैक के जरिए वो कर रहा है। अब लगभग ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लगता है कि एलाई है, तालिबान अमेरिका का एलाई है,
वो जानकारी दे रहा है कि आत्मघाती हमलावर था वहां पर, यानी अपने लोकल रिसोर्सेज से भी वो जानकारी दे रहे होंगे और वहां पर स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक की गई है। जनरल गुरमीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी है, वो दांव के ऊपर में है। एक तरफ तो अपने आप को सुपर पावर कहता है, ग्लोबल पावर कहता है, और वहां पर जो टेक्टिकल उसको बार बार मार हो रही है वो दिखाई दे रही है। एक तरफ में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने काबुल के अंदर में कंट्रोल किया हुआ है, वो उसकी बैकग्राउंड पूरी टेररिज्म की है, रेडिकलाइजेशन की है, और दूसरी तरफ उसने जो हाथ मिलाया है अमेरिका के साथ में, जिसके अंदर में इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन है, जिस प्रकार की उनको एक प्रोटेक्शन, सेफ्टी दी जा रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये जो फाइनल फेज है, 20 साल रहने के बाद जो सिचुएशन इस प्रकार है कि जाने के वक्त में उसको तालिबान का सहारा लेना पड़ रहा है। उसकी जो अपनी काबिलियत है वो पूरी काम नहीं आ रही है। लगता है कि इस इनपुट के अंदर में भी जो लोकल इनपुट होगी, जो ग्राउंड इनपुट होगी, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, जहां टेक्निकल इंटेलिजेंस होगी, ये सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में वो बिल्कुल प्रिसाइज होगी। और देखिए, आप अगर वहां का दृश्य देखें काबुल का, तो हवा के अंदर में जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल हैं, जो अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 5 घूम रहे हैं। वहां पर जो आर्म्ड हेलीकॉप्टर हैं और जो उनके सपोर्ट के लिए जो कमांडो स्पेशल फोर्सेस को लेकर जो ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट है, चिनूक एयरक्राफ्ट हैं, वो वहां पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अभी जो स्थिति एक एक क्षण के अंदर में चेंज हो रही है। लेकिन देखिए अंजना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये जो एक हिपोक्रेसी सी एक सबके सामने में आई है, कहते कुछ है, करते कुछ है, और किस प्रकार से क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या ऑन ग्राउंड हो रहा है, इस सब के अंदर में जो एक विडंबना सी है। पूरा विश्व इस वक्त में सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। जो अमेरिका है वो तालिबान के साथ में मिला हुआ है, और जो IS खोरासान है वो अपने ही आत्मघाती अटैकर के साथ में इस्तेमाल कर रहा है। इन सब के पीछे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पीछे में पाकिस्तान है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले रहा है। उधर उन्होंने नंगरहार के अंदर में जो ISI प्लान था, नंगरहार कहाँ है? काबुल और पेशावर के बीच का इलाका, जलालाबाद का इलाका के पास में है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है अमेरिका की इस वक्त की। जो जड़ है, जहां से ये पूरी जो मैं कहूंगा साजिश प्लान की जा रही है, हाँ, उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करे। लेकिन अभी टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये है कि वहां से सेफ्टी से निकलने के लिए और प्रीएम्प्टिव तरीके से जहां इनपुट है वहीं पर उसको ठोकने के लिए, ये लगता है कि यूएस की अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है। पिछला धमाका जो काबुल एयरपोर्ट पर हुआ था जनरल गुरमीत, उस दिन सुबह से 3 मुल्क, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीनों बार बार कह रहे थे कि आज आतंकी हमला एयरपोर्ट पर हो सकता है। अपने नागरिकों को सबको कह रहे थे काबुल एयरपोर्ट से हटो, कोई हटने को तैयार नहीं था, और ISIS खोरासान ऐसा अटैक कर सकता है। और ठीक वही शाम होते होते हुआ। अब दोबारा इन 48 घंटे में जो डेडलाइन के पहले बाकी है, उसमें ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए अमेरिका ने ये हमला किया है। एक बार जो 3 तस्वीरें, रॉयटर्स का दावा हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने रॉकेट दागा है, रिहायशी इलाके में गिरा है रॉकेट, ये रॉयटर्स का दावा है। और तालिबान का कहना है कि आत्मघाती हमलावर। क्या इन 3 तस्वीरों को हम अलग अलग भी एक बार दिखा सकते हैं, जिससे हमारे दर्शक ये समझ पाए कि दूर दूर से आप देख रहे हैं 3 अलग अलग कैमरा से ये जो तस्वीरें आई हैं। ये देखिए, पहला आप देख रहे हैं, दिख रहा है रिहायशी इलाका है, घर है, लेकिन ये एयरपोर्ट से कितने पास, कितना करीब आत्मघाती हमलावर को टारगेट किया गया है सीधा, ये तालिबान की तरफ से अब कहा जा रहा है। रॉयटर्स का कहना है रिहायशी इलाके में। ये दूसरा एंगल देखिए, जिसमें आपको पूरे इलाके में लोग भागते हुए दिख रहे हैं दहशत में। ये देखिए, गली से लोग भाग रहे हैं, दूसरी तरफ पानी से बुझाने की कोशिश हो रही है छतों से। अफरा तफरी पूरे इलाके में मची हुई है। इन तस्वीरों के जरिए अगर आप समझेंगे तो अमेरिका की तरफ से मारा जा रहा है कि ये एकदम स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक है जो किया गया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए हमने ब्लैक एंड व्हाइट करके इनको रखा है। जो लोग बता दें आपको, कुल 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और 3 लोगों के घायल होने की खबर है। मैं कर्नल नैन एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, उसके बाद सुधाकर साहब आपके पास आऊंगी, मेजर जनरल साहब जल्दी से। अगर नैन साहब, अब हम अमेरिका की स्ट्रैटेजी को समझें तो अपने 48 घंटों को वो सेव करने के लिए ये सब कर रहा है, ऐसा माने? देखिए अंजना जी, एयर सुपीरियोरिटी जैसे कि अभी डिस्क्राइब किया जा रहा था, उन्होंने पहले से ही कर रखी है और करके रखेंगे अगले 48 घंटे तक। लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी नागरिक को या सैनिक को कोई भी नुकसान पहुंचे।
रही बात, जब एयर पेट्रोलिंग होगी तो ऐसा कोई भी टारगेट जो उनको सस्पिशियस दिखाई देगा, ग्राउंड के ऊपर उनके खुद के भी इंटेलिजेंस है। और हम ये भी ना भूलें कि 20 साल से ये लोग यहाँ पे हैं, इनके कुछ अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भी इनके इंटेलिजेंस में रहे हैं, सो दे आर गेटिंग द इंटेलिजेंस इनपुट। लेकिन जो आपने अभी अंजना जी कहा था कि इसका तालिबान का और इन लोगों का दोनों का गठजोड़ आपस में चल रहा है, वह ये बहुत क्लियर होता जा रहा है। दोहा में जो डिसाइड किया गया था उसकी पटकथा अब आज आपके सामने आ रही है। अशरफ गनी को जो है मूव किया जा रहा है आपके काबुल के अंदर। अब्दुल्ला पहले से इनके पास में मीटिंग में आ चुका है। करजाई जो है पूर्व राष्ट्रपति वो इनके साथ बैठे हुए हैं। नैन साहब, कर्नल नैन, फिर अमेरिका और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति इतनी जल्दबाजी में क्यों थे तालिबान को क्लीन चिट देने के लिए? उन्होंने तो साफ कहा देयर इज नो प्रूफ, कोई सबूत नहीं है। अंजना जी, मेरा मानना एक है, आप खुद सोचिएगा, मेरे एक अमेरिकन मित्र से बात हो रही थी तो उनका कहना ये था कि ईरान है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, सबके सब हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। हम लोग जो है पिछले 20 साल से $2 ट्रिलियन खर्च करके 2,500 लोग मरवा दिए, 25,000 लोग घायल हो गए हैं, या $85 बिलियन का हम लोगों ने यहाँ पे इतना वो कर दिया है। और चीन शांति के साथ बैठ के दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन में से कॉपर निकाल करके चीन लेके जा रहा है। तो हम लोग क्यों सोचे इसके बारे में? हम क्या चीन को प्रोटेक्शन देने के लिए बैठे हैं वहां पे कि वो तुम कॉपर निकालो, हम इनका ख्याल रखते हैं? तो ये एक पहलू भी है इसके अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेटेजी इनकी हुई मुल्ला बदर के साथ में दोहा में मीटिंग और जो भी कुछ अभी तक चल रहा है, डेफिनेटली ये शो कर रहा है कि कहीं पे एक दिखावे की इंटरिम गवर्नमेंट अंजना भी यहाँ पे आने वाली है, जिसके अंदर मुल्ला ब्रदर सबसे टॉप पे हो सकता है, या फिर आपका हैबतुल्लाह अखुंजादा जो कराची में बैठा है वो टेक ओवर करेगा। और नीचे सरकार के अंदर करजाई हो, अब्दुल्ला हो, या फिर अशरफ गनी अगर वापस आ रहे हैं तो दिखावे के लिए दुनिया को एक फेस बनाया जाएगा कि देखिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, इसको आप रिकॉग्नाइज करें, हमें फंडिंग दें, हम अफगानिस्तान को आगे आराम से मिलकर लेके चलाना चाहते हैं। ये हिबतुल्लाह अखुंजादा के बारे में जो आपने बोला है कि वो पाकिस्तान में बसा हुआ है, इसीलिए क्या मेजर जनरल सुधाकर पाकिस्तान आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसको लग रहा है कि डोर उसके हाथ में है तालिबान का? लेकिन उससे भी एक सवाल आगे जाकर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो मौजूदा स्थिति है, ISIS खुरासान को दोनों विलेन बना रहे हैं, ये अमेरिका और तालिबान का मौजूदा रिश्ता क्या कहलाता है, कैसे समझे इसे? मैडम, आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक चीजें जो काफी बड़ी पिक्चर को जाहिर करता है ये शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन के अंदर इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ नाउ। There is an agreement which has been signed. There is a bill, it's a resolution which is passed in past 48 hours. क्योंकि न्यूज में कुछ नहीं आया है, मेरे जो सोर्स है ये खबर दिए है, इसमें P5 के 5 नेशंस ने साइन कर दिए हैं कि अगर तालिबान बाय फोर्स, बाय यूज ऑफ वेपन्स अगर पावर एक्वायर करता है काबुल में, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको मेजर जनरल सुधाकर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि काबुल में जो धमाके की खबर शाम में आई थी उसमें अब बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी है, क्योंकि अब यह बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से रॉकेट अटैक है, स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक है। तालिबान का कहना है कि ये एक आत्मघाती हमलावर पर है। रॉयटर्स कह रहा है कि रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरा है। इस खबर पर लगातार कवरेज जारी है। लौट रहे कुछ नई तस्वीरों के साथ, देखते रहिए आज तक।